नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 17 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर ये दूसरा श्लोक है जो भगवान बता रहे हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहले वाले श्लोक में बताया कि न ज़्यादा खाना खाना है, न कम खाना है, न ज़्यादा सोना है, न कम सोना है। तो क्या करना है उसका वर्णन इस श्लोक में पता चलता है। और इसमें भगवान बोले युक्त आहार विहारस्य। युक्त का मतलब है नियमित, कंट्रोल्ड, नियंत्रण में। ऐसा नहीं खाने की प्लेटें दिख गई तो धमाधम टूट पड़े। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल करके नियंत्रण में खाना खाना है। जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार खाना खाना है। और यहाँ पर भगवान ने बोला आहार के साथ में विहार भी युक्त होना चाहिए। कई लोग होते हैं जो 16-17 घंटा काम करते हैं, घर पे आके थोड़ा देर टीवी देखते हैं, खाते पीते और सो जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जब कार्य करें तो नियंत्रण में करें। एक ही कार्य के पीछे बहुत समय मत लगाइए। विहार का मतलब हुआ आमोद प्रमोद, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे कि आपको एक मन में सुकून मिलता है, वैसा आप कार्य कर सकते हैं। जिसमें आपका टैलेंट है, जिसमें आपकी योग्यता है, वह आप कर सकते हैं। जैसे किसी को खाना बनाने का शौक़ है तो वो कुछ समय खाना बनाने में अपना समय लगा सकते हैं और भगवान को बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजनों से भगवान को समर्पण कर सकते हैं। कई आध्यात्मिक परिवार वाले होते हैं जी हमें तो बस केवल साधारण खाना खाना है, हमें तड़क भड़क का खाना पसंद नहीं है। कई लोग होते हैं जी हमें तो तड़क भड़क वाला पसंद है। तो कोई चिंता नहीं, भगवान बोल रहे हैं ये सब एक सीमित मात्रा में आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आध्यात्मिक जीवन है वो बहुत नीरस है, बहुत नियम है, बड़ा ही कठिन लगता है। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम में भगवान सारी बातें बताए, आहार विहार चेष्टा कर्म स्वप्न और अवबोध। तो इससे ये बताया कि जो योगी होता है वो संतुलित जीवन जीता है। तो संतुलन सब में है। विहार का मतलब थोड़ा समय आप उस चीज़ को दीजिए जो आपकी योग्यता को और बढ़ावा दे। किसी को पेंटिंग करना बहुत पसंद है, किसी को अपनी बॉडी बिल्डिंग बनाने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा लगता है, कोई क्रिकेट खेलने में इच्छा रखता है। तो ये सब कर सकते हैं, पर ये कैसे होना चाहिए, नियंत्रण में। ऐसा नहीं कि 2-2 दिन एक ही काम में लगे हुए हो, तो ऐसे करने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो विहार का मतलब हो गया कि जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको शक्ति प्राप्त हो, ऐसा आप करिए।
कई लोग होते हैं जी बाहर घूमने नहीं जाएंगे जी हम तो भगवान बोलते हैं विहारस्य, आप घूमने जाइए परिवार के साथ। अगर समुद्र अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है तो वहाँ घूमने जाइए, पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है तो वहाँ पर जाइए, पर ऐसा प्रयत्न कीजिए कि वो सारे कार्य कैसे ना कैसे करके भगवान से जुड़े। तो जब घूमने का प्लान करें तो इस तरह से प्लान करें कि उस रास्ते में मंदिर भी हो, भगवान की लीला स्थली के भी दर्शन हो, और साथ में आपको जो घूमने की जो इच्छा है वह भी पूरी हो जाए। तो इस तरह से विहार का बहुत महत्व है, जो अगर हम लोग 2-3 कामों में ही पूरा जीवन लगा देते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि जीवन में करने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, पर हम या तो ऑफिस के काम में लगे रहते हैं, बहुत समय लग जाता है, 17 घंटे 18 घंटे लोग काम करते हैं, तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। और उससे क्या होता है, स्ट्रेस, तनाव उत्पन्न होता है। क्यों? हमें लगता है अरे इतना सारा काम करना है और समय बहुत कम है, तो बड़ा चिंता होती है। पर जब अपन संतुलन में कार्य करते हैं तब हमें जीवन बड़े आराम से और अच्छे से जी सकते हैं। और युक्त चेष्टस्य, यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। किस में प्रयत्न करना है? जो हमारा ड्यूटीज है, जो हमारी इच्छा है उसके संदर्भ में। पर ये सब कहाँ काम आएगा? योगी बनने में। तो इन सारे कार्यों के मूल के अंदर होना चाहिए कि मैं जो करूं वो भगवान की सेवा में समर्पित हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो खेलना पसंद करते हैं, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई वॉलीबॉल खेलना चाहता है, तो उसके लिए समय दीजिए, क्योंकि ऐसे करने से आपको एक ऊर्जा मिलती है, आपको एक सुकून मिलता है, मन प्रसन्न होता है। तो सब कार्य व्यवस्थित रूप से कीजिए, पर ऐसा नहीं कि वो भी कार्य कर ले जो शास्त्र के विरुद्ध हो, ऐसे कार्य नहीं करना है। जो सामाजिक कार्य है उसको हम कर सकते हैं, पर नियंत्रण में रह के करना है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं विशेषतया भोजन के संबंध में। जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, भगवान श्री कृष्ण को ये वस्तुएं पसंद है। क्या? शाक मतलब पत्ते की जो सब्जियां होती है, जो सब्जियों बनाते हैं, फूल, फल, अन्न, दुग्ध, ये सब सात्विक भोजन में आता है। ऐसे भोजन को आप बनाइए और भगवान को अर्पण कीजिए और आप भी खाइए। और बहुत वैरायटी रखिए, स्वादिष्ट व्यंजन बनाइए। ऐसा हमें नहीं बनना है कि भूखे और रूखे सूखे रहना है, बढ़िया घी डाल के बनाइए। और भागवतम में तो बहुत सुंदर वर्णन आता है, जब जय और विजय की कथा होती है तो भगवान एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे को अर्पण करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जो मेरे भक्तों को खिलाता है वो तो मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। जब कोई भक्त आए उनके लिए गर्मा गर्म पुड़िया, घी, सब्जियां, तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं, और भक्त लोग जब ग्रहण करते हैं और जब वो संतुष्ट होते हैं तो भगवान बोलते हैं मेरे को बहुत संतुष्टि होती है। तो जब कभी आपको सेवा करने का अवसर मिले कोई भगवान के भक्त का, बहुत प्रेम से स्वादिष्ट भोजन बनाइए और उनको अर्पण कीजिए। और ये कहने का मतलब यह है कि भगवान ये नहीं कहते कि भी जलेबी मत खाओ, पूड़िया मत खाओ, कचौरी मत खाओ, सब खा सकते हैं, नियम एक नियंत्रण में और भगवान को अर्पण की इच्छा से। बाहर के खाने में उतना शुद्धता नहीं रहती, या तो खराब तेल में बनाते हैं या खराब चीज़ें डालते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की चीज़ों में केवल व्यापार है, स्वास्थ्य नहीं है। इसीलिए आप घर पे बनाइए, बहुत तरह तरह के व्यंजन बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए, बच्चों को खिलाइए, तो उनको भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता अरे जीवन नीरस हो गया, ऐसा नहीं। तरह तरह के व्यंजन बनाइए। कई लोग कहते हैं जी लहसुन प्याज के बिना तो स्वाद ही नहीं है जी, हमें तो किसी में स्वाद नहीं मिलता। तो एक बार मैं गया था जैन समाज के कार्यक्रम में,
और वहाँ पर जब मैं गया खाने का पंडाल देखा तो कम से कम 40 आइटम थे। और मैंने पूछा भाई इसमें लहसुन प्याज, तो बोला जी एक में भी नहीं है। मैंने कहा इतनी वैरायटी और वो भी बिना लहसुन प्याज के? कि हाँ जी बिल्कुल, और खाना इतना स्वादिष्ट। तो आप ये मत सोचिए कि लहसुन प्याज नहीं है तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि आपको आता नहीं है खाना बनाना बिना लहसुन और प्याज के, तो आप सीख सकते हैं, तरह तरह के व्यंजन बन सकते हैं बिना लहसुन और बिना प्याज के। और इस तरह से आप घर में स्वादिष्ट भोजन बनाइए और नियंत्रण में खाना खाइए। और सोने की बात में बताया, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया कि जो बड़े उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनको कम सोने की आवश्यकता होती है। वो 2 घंटे में ही तृप्त हो जाते हैं और बाकी समय भगवान के लिए लगाते हैं। पर ये हमारे लिए आदर्श हैं, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कैसे कि अरे प्रभुपाद जी ने लिखा 2 घंटे सोते थे, चलो मैं भी 2 घंटे सोता हूँ, और थोड़े दिनों में हालत ख़राब हो सकती है। तो हमको क्या करना है, हमको अपनी आवश्यकता के अनुसार सोना है। जितना हमको आवश्यक लगता है, जब हम उठें तब हम अपने शरीर को एक तरोताज़ा महसूस करें, उतना हमको सोना है। पर जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो इस तरह से हर कार्य को नियंत्रण में करना है। ऐसा नहीं गल्ले पे दुकान पे बैठे हैं, पता चला 12 घंटे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक गल्ले पे बैठे हैं, तो ऐसे करेंगे तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ना हम शरीर का ध्यान रख पाएंगे, ना अपने खान पान का ध्यान रख पाएंगे। तो समय का नियमन कीजिए, थोड़ा समय यहाँ लगाइए, थोड़ा समय यहाँ लगाइए, थोड़ा समय यहाँ लगाइए, और सबके मूल के अंदर भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के कीजिए। तो इस तरीके से बड़े आराम से इस संसार में रहते हुए हम बड़े आराम से इस संसार के बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। और उदाहरण में हमें देखने को मिलता है अर्जुन। अर्जुन इतने भगवान के भक्त होते हुए भी अपना जो धनुर्विद्या है उसको भगवान की सेवा समझ के सीखे और पूरा प्रयत्न किया, सावधानी पूर्वक, जिनको बहुत अच्छा लगता था उनको, तो वो वैसा कार्य किए और बहुत मजबूत योद्धा बन के सामने आए। और जब अर्जुन युद्ध करते थे तो बड़े बड़े योद्धा विचार करते थे, अरे सामने अर्जुन है। और ऐसे ही नहीं बन गए अर्जुन, बहुत प्रयत्न किया। ऐसे ही आपको जो जो टैलेंट है, जो कार्य आपको करने से अच्छा लगता है, वह आप कीजिए, उस पर समय दीजिए और उसको भगवान की सेवा से जोड़िए। जब इस तरह से कार्य करते हैं तो हम जीवन में तनाव महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सारी व्यवस्था की है। सही समय पे उठिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, शरीर को अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए, फिर भगवान का नाम का जप कीजिए, और जो संसार का कार्य है उसको भी आप अच्छे से कीजिए। ऐसा नहीं कि व्यापार कर रहे हैं, आलस आके व्यापार कर रहे हैं। व्यापार है तो यह आपका एक सामाजिक दायित्व है, उसको आप अच्छे से निभाइए। तो जो जो कार्य में आप लीन होते हो उसको आप भगवान की सेवा समझकर और बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। और इस तरह से कार्य करते हैं तो भगवान कहते हैं वो योगी बन सकता है और सारे भौतिक क्लेशों को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि भगवान हमको ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो। भगवान कहते हैं अपना सारा कार्य आप अच्छे से कीजिए, सावधानी पूर्वक कीजिए, और यथा समय सोइए, यथा समय उठिए, और जो जो कार्य आपके जीवन में है उसको आप बहुत अच्छे से कीजिए। और इस तरह से हम बड़े आराम से भगवान की भक्ति करते हुए भी हम सीधे भगवान के धाम तक जा सकते हैं। पर इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ऐसा टैलेंट, कोई लोग कहते हैं जी हमारी इच्छा क्या है जी, टीवी देखें जी, तो टीवी देखने की कोई इच्छा काम नहीं आएगी।
अगर टीवी देखने का इच्छा है तो आप ऐसे कार्यक्रम देखिए जिससे आपको भगवान की भक्ति को बढ़ावा मिले। और ऐसा नहीं कि 5 घंटे बैक टू बैक 2-3 मूवी नेटफ्लिक्स में देख ली, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको टीवी देखने की इच्छा है तो एक समय का नियमन कीजिए कि इतना समय देखेंगे और उसमें ऐसा कंटेंट देखेंगे जो हमें अपनी भक्ति में बढ़ावा मिले। अमोघ लीला प्रभु जी और भी बहुत, गौर गोपाल प्रभु जी, बड़े बड़े भक्त हैं जिनके बहुत सुंदर लेक्चर है जिनको आप सुन सकते हैं। और राधा गोविंद जी मीडिया करके है, उसमें तरह तरह के भगवान के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं, वह आप देख सकते हैं। आयुर्वेद के बारे में आप देख सकते हैं। तो जो जो कार्य करने में आपकी इच्छा है उसको आप सही जगह लगाइए और इस तरह से हमारा मन भी संतुष्ट होगा और हम इस कार्य करते करते भी हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha